लेकिन आप जी मैम, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार जी, मेरा नाम नीलम चंदेल है और मैं एक नारी शक्ति संगठन की स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। जी मैम, 2 दिवसीय ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। क्या कुछ इसमें कार्यक्रम करवाए गए हैं और किस तरह से एकल नारी को सशक्त बनाया जा रहा है? ये जो हमारा यहाँ पर कालीबाड़ी में हर साल साल में एक बार स्टेट लेवल मीटिंग होती है। इसमें जो हमारे को गांव स्तर पर सरकारी योजना या कोई कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको लेके हम सरकार के साथ मिलके उसकी जो पॉलिसी है उसको चेंज कराना या ये प्रॉब्लम आ रही है तो उस तरह से हमारा ये काम होता है। और 2 दिन में जो हमारे यहाँ पर इस मीटिंग में हम सभी सरकारी अधिकारियों को, मंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी को इनवाइट करते हैं। फिर जैसे जैसे सबके पास टाइम होता है तो उस आधार पे सरकारी अधिकारी हमारी बैठक में भाग लेते हैं। तो मैम, जिस तरह से 2 दिन का ये रहा, तो पिछले कल क्या हुआ? पिछले कल एक तो हमारा जैसे हमारे को पुलिस डिपार्टमेंट से डीजीपी सर आने थे तो उन्होंने पक्का बोला था तो फिर उनको सेक्रेटरीट में कुछ काम पड़ गया तो फिर उनके डिपार्टमेंट से सारे 5 नए जो सारे पुलिस डिपार्टमेंट की 5 साथी आई थी महिलाएं तो उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी दी, 112 नंबर की दी और मतलब आप सूचना के अधिकार के तहत अपना एफआईआर दर्ज की है उसकी कॉपी ले सकते हैं। उसका एफआईआर करने का मतलब क्या है, डेली डायरी का मतलब क्या है। और कई कुछ लोगों को 112 नंबर का पता था पर ये पता नहीं था कि जो डायल करते हैं नंबर तो वो सीधा मतलब शिमला ही मिलता है। तो वो उनको बहुत जानकारी मिली कि अगर हम कहीं से भी डिस्ट्रिक्ट से कहीं से भी कर रहे हैं फ़ोन तो सबसे पहले जो है वो शिमला डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट में जाएगा। तो आप वहाँ पर नाम पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसा कोई डर नहीं है। और ऐसी काफ़ी सारी जानकारी सभी साथियों ने दी। तो मैम, आज कौन पहुँचे हैं यहाँ पर और किस तरीके से आज का जो शेड्यूल वो रहा है? और पिछले कल एक और भी आए थे हमारे लक्षिता जी जो प्रोफेसर हैं इस स्कूल में। तो वो हमारे गवर्निंग बॉडी के भी सदस्य, जनरल बॉडी के भी सदस्य हैं। तो उन्होंने भी महिलाओं की जो क्या समस्या हैं उसके बारे में क्या अचीवमेंट रही, संगठन को कैसे मजबूत हुआ तो उसके बारे में उन्होंने सारे से अच्छे से बातचीत की, एक्सप्लेन किया आगे क्या करना चाहिए वो जानकारी दी। और आज का दिन को जो हमने पिछले दिन का मूल्यांकन भी किया और आज जो हमारे साथ वो सीएम जी आएंगी जो एसडीएम हैं और जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विद्या नेगी जी वो भी हमारे साथ आए हैं, जुड़े हुए हैं। और भी अन्य विभागों से फोन आ रहे हैं तो जहाँ जहाँ से उनके पास टाइम है तो वो सभी साथी हमारे साथ दे रहे हैं विभाग वाले। जी मैम, एकल महिलाओं की अगर बात करें तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समाज की बात करें तो एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, मतलब अगर संपूर्ण रूप से बढ़ाया जाता है। हाँ, हम इनको ग्रुप में जोड़ती हैं तो उनको पहले तो उनके जो सारा डर और जो उनके साथ हिंसा का होती है उसको हम उनके सारी जानकारी देंगी तो वो सारा उनका एक उनको सशक्त बनाना, निर्णय लेने के लिए तैयार करना और बाहर जाना ताकि उनको जानकारी मिले। नहीं तो अगर घर के अंदर ही रहेंगी तो उनकी मानसिक स्थिति से उनका जो मेंटल हेल्थ है वो खराब होती है और बहुत सारा उनके शरीर मतलब मानसिक स्थिति के ऊपर बोझ पड़ता है और तो उनकी याददाश्त भूल जाती है। तो उस तरह से हम उनको अपनी मीटिंग में बुला के उनके मतलब जानकारी देने के बाद उनके साथ गेम खेलनी, नाटक करने उसका क्या असर होता है तो इन चीज़ों को सबको लेके हम उनके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, इंटरफेस मीटिंग करते हैं, सरकारी अधिकारियों को बुलाते हैं ताकि आमने सामने हमारी बातचीत हो सके, प्रॉब्लम सुन सके। और आते हैं सरकारी अधिकारी जो उनकी समस्या होती है उनको लेके हम पब्लिक हियरिंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जैसे जैसे सुविधा है उसके आधार पे। और उनको जेंडर और लिंग में क्या फ़र्क है इसकी ट्रेनिंग देनी है और टूर प्रोग्राम लेने हैं, ले जाने हैं बाहर उनकी ताकि कैपेसिटी बढ़े कि अन्य राज्यों में क्या हो रहा है तो ये महिला कैसे सशक्त हैं, इनकी क्या अचीवमेंट रही तो हम भी उसके कदम की ओर बढ़ें। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका हम उनको लाभ पहुंचाते हैं। और हमारा ये है कि घर से बाहर निकलो। अब जैसे इलेक्शन आए हुए तो हम बोलते हैं आप चुनाव में भी खड़ी हो, आपको किसने रोका हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हम बातचीत करते हैं और वो हमारे बीच में से ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो रही है। अभी जैसे हमारे बीच में महिला राज्य महिला आयोग की जो सुश्री विद्या नेगी जी हैं अध्यक्ष वो कह रहे थे कि हमने उनको बुक्स बताई, जेंडर के ऊपर बनाई है, हमने घरेलू हिंसा के ऊपर बनाई है, स्वास्थ्य न्याय पंचायत के ऊपर बनाई है। तो हम हमारे जैसे कहीं भी इसमें स्कूलों में या कहीं भी इंस्टीट्यूट में हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे तो हम आपको बुलवाएंगे। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि
हमने इतना कष्ट किया और आज हमें हमारी मेहनत रंग लाई और हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। और उस ट्रेनिंग के लिए हमने पूरा मॉड्यूल तैयार किया हुआ है, कार्ड बनाए हुए हैं, महिला और पुरुष के काम में क्या फ़र्क है, उसके कारण क्या हैं। तो इस तरह से मतलब छोटे बड़े का और सारा कुछ हमने गेम तैयार की है, पोस्टर बनाए हुए हैं और जो बंधन है उसके ऊपर भी हमने पोस्टर बनाए हुए हैं। तो सारा हम प्रैक्टिकल महिलाओं से कराते हैं। हम आधार देख लेते हैं कि पढ़ी लिखी महिला है या थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है टाइम की वजह से, तो उस तरह से उनको जो गेम खिलाने और ट्रेनिंग को कैसे रोजाना मतलब उसको रुचि बनानी है उसकी, तो उस तरह से हम उनके गेम के माध्यम से वो बहुत जल्दी सीखती हैं और महिला को इधर उधर जोड़ती हैं। जैसे आज हमारे यहाँ पर मेरे ख्याल 70 महिला आ गई हैं। शिमला से भी जैसे पता लगा आज कुछ 15-20 महिला नई आ गई कि वो जो उनकी जो दूसरी महिला आई थी हमारे साथी, उनको लेके आए कि बहुत अच्छी मीटिंग है, क्योंकि एक हमारा परिवार है, ये जो एक नारी शक्ति संगठन है, ये हमारा एक मायका है। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.